हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, विशेष फंड घटाने समेत कई मुद्दा उठाएंगे सीएम हेमंत। एक बड़ी खबर की नक्सल प्रभावित इलाकों की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए केंद्र की ओर से बुलाई गई बैठक में भाग लेने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शनिवार को नई दिल्ली पहुंचे हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह माओवादी प्रभावित झारखंड, बिहार समेत राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करेंगे। आपको बता दें, बैठक के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य में आदिवासी क्षेत्रों के विकास में केंद्र की योगदान के साथ साथ राज्य में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता कोष के विस्तार जैसे मुद्दे को रखेंगे। साथ ही राज्यों को दी जाने वाली राशि में कटौती से संबंधित मुद्दे को भी उठा सकते हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, पहली से लेकर 12वीं के छात्रों का बनेगा हेल्थ कार्ड। एक बड़ी खबर, राज्य के सरकारी स्कूलों के पहली से लेकर 12वीं तक के छात्र छात्राओं का हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा। इसमें छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी रहेगी और हेल्थ कार्ड बनाने के लिए अभिभावकों और शिक्षकों की बैठक होगी। शिक्षक बच्चों की पोषण, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में अभिभावकों के साथ चर्चा करेंगे। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने पोषण अभियान के तहत इसे सभी स्कूलों में लागू करने का निर्देश दिया है। वहीं स्कूलों में पोषण बगीचा भी लगाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड के कई इलाकों में भी चक्रवात का दिखेगा असर। इधर बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र चक्रवर्ती तूफान गुलाब में तब्दील हो चुका है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच समुद्री तट से तूफान के टकराने से पहले शनिवार को हैदराबाद में भारी बारिश शुरू हो गई है। इसका असर झारखंड के भी कुछ इलाकों में पड़ सकता है। मानसून का टर्फ लाइन जमशेदपुर से होकर गुजर रहा है और सरायकेला और चाईबासा को छोड़ करके शेष जिलों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इस चक्रवात का असर आज से 28 सितंबर तक देखने को मिलेगा। इस दौरान राज्य में मेघ गर्जन और वज्रपात की भी संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 15 नए मरीज मिले हैं, जिसमें पूर्वी सिंहभूम से 1, हजारीबाग से 1, जामताड़ा से 3, खूंटी से 1 और रांची से 9 नए मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 5 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिसमें पूर्वी सिंहभूम से 1, खूंटी से 1 और रांची से 3 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं राज्य में एक्टिव केस की संख्या धीरे धीरे फिर से बढ़ने लगी है। एक्टिव केस की संख्या बढ़ करके 82 हो गई है, जिसमें बोकारो में 4, चतरा में 4, देवघर में 1, धनबाद में 2, पूर्वी सिंहभूम में 4, जामताड़ा में 6, खूंटी में 1, लातेहार में 1, लोहरदगा में 3, रांची में 40, सरायकेला में 3 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 3 एक्टिव केस है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन की तिथि बढ़ी। इधर अनुसूचित जनजाति, जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया है। छात्रवृत्ति आवेदन करने की अंतिम तिथि जाति, आवासीय प्रमाण पत्र बनने में विलम्ब होने और अभी तक संस्थानों के द्वारा कोर्स मैपिंग नहीं करने और शिक्षण संस्थानों के द्वारा अभी तक आवेदनों की वेरीफाई करने में विलम्ब करने को लेकर बढ़ाई गई है। इसके साथ ही इधर छात्रवृत्ति भुगतान को मांगे गए हैं आवेदन। छात्रों से सत्र 2020-21 छात्रवृत्ति भुगतान के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसमें वैसे छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा जो इंटर से ऊपर उच्चतर शिक्षा विभिन्न मान्यता प्राप्त संस्थानों से ले रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड का बीमा मॉडल दूसरे राज्यों में भी होगा लागू। इधर कोरोना संक्रमण काल में ग्रामीणों के सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किए जा रहे प्रयास रंग ला रहा है। एक और हड़िया दारू निर्माण और बिक्री कार्य में संलग्न 13,000 से अधिक महिलाओं के लिए बीते 1 वर्ष में आजीविका का नया और सम्मानजनक आधार फूलो झानो आशीर्वाद अभियान बना है। अब सरकार की विभिन्न बीमा योजनाओं से ग्रामीण लाभान्वित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर ऐसी ही योजनाओं से 1 महीने में 25 लाख लाभुकों का बीमा सुनिश्चित किया गया है। इसके बाद सरकार 30 लाख लोगों को बीमा योजनाओं से जोड़ने की ओर कदम बढ़ा चुकी है। झारखंड के बीमा कराए अभियान के मॉडल से प्रभावित होकर केंद्र सरकार ने भी अन्य राज्यों को इस दिशा में कार्य करने की सलाह दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में लागू होगा ओबीसी के लिए 27% आरक्षण। शनिवार को धनबाद में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से हुए सम्मान सह अभिवादन समारोह में पहुंचे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि वे ना विधायक है और ना ही मंत्री। सामान्य
कार्यकर्ता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से बात हो चुकी है कि झारखंड में 27% ओबीसी आरक्षण लागू होगा। इस पर मुख्यमंत्री विचार कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड संयुक्त प्रवेश परीक्षा और केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा आज। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद और रांची के द्वारा आयोजित पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा आज आयोजित की गई है। प्रथम पाली में परीक्षा 10 बजे से लेकर दोपहर के 12:30 बजे तक परीक्षा ली जाएगी। वहीं उधर भारत सरकार के द्वारा कर्मचारी चयन आयोग कोलकाता के द्वारा आयोजित जूनियर इंजीनियर परीक्षा भी आज आयोजित की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्थानीय नीति पर 15 से आंदोलन। झारखंड में स्थानीय नियोजन नीति पर सरकार निर्णय नहीं लेगी तो 15 नवंबर से आंदोलन किया जाएगा। इस मामले को लेकर 6 नवंबर को राज्य के विभिन्न दलों के अध्यक्ष, विधायक और सामाजिक संगठन के बीच परिसंवाद का आयोजन किया जाएगा और परिसंवाद में प्रतिनिधियों से उनके दल की नीति स्पष्ट करने की मांग की जाएगी। इसके बाद विस्तारित कोर कमेटी की बैठक की जाएगी। वहीं दूसरी ओर प्रोन्नति पर रोक पर जताया आक्रोश। इधर झारखंड सचिवालय सेवा संघ के कार्यकारिणी की बैठक नेपाल हाउस में संघ के उपाध्यक्ष विनय कुमार बगनवाल की अध्यक्षता में हुई है। बैठक में विभिन्न लंबित मुद्दों पर चर्चा की गई और बाद में संघ की वार्षिक आम सभा 24 अक्टूबर को आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। वहीं सरकार की ओर से प्रोन्नति पर पिछले 9 महीने से लगाई गई रोक पर संघ की कार्यकारिणी के द्वारा रोष व्यक्त किया गया है। वहीं संघ की ओर से सरकार से जल्द रोक हटाने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिहार के तर्ज पर मिले वेतन। इधर झारखंड प्रदेश में मेन कॉन्फ्रेंस की कार्यकारिणी की बैठक कल हुई। इस दौरान मोमिन अंसारी समाज के युवाओं की बेरोजगारी पर चर्चा की है। साथ ही नगर और पंचायत में प्रदेश के 48वें प्रस्तावित मदरसों के शिक्षकों को झारखंड सरकार से बिहार के तर्ज पर वेतन देने की मांग की है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष आबिद अली अंसारी ने कहा है कि झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के नाम पर उर्दू अरबी विद्यालय में उर्दू शिक्षकों की बहाली अब विलंब करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अनुबंध कर्मियों ने कॉलेजों में कामकाज किया ठप। इधर नियमितीकरण की मांग को लेकर रांची विश्वविद्यालय के अंगीभूत कॉलेजों के अनुबंध शिक्षकोत्तर कर्मी शनिवार को भी हड़ताल पर रहे। मरवाड़ी कॉलेज, रांची विमेंस कॉलेज, एसएस मेमोरियल कॉलेज और डोरंडा कॉलेज आदि में कार्यरत अनुबंध कर्मियों ने कोई काम नहीं किया है। वहीं मरवाड़ी कॉलेज परिसर में मरवाड़ी कॉलेज अनुबंध शिक्षकोत्तर कर्मचारी संघ के तहत कॉलेज के सभी अनुबंध कर्मियों ने सेवा नियमितीकरण की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किए हैं। इसके साथ ही इधर शिक्षकों को मिलेगा प्रवरण वेतनमान। राज्य के सरकारी हाई स्कूलों में कार्यरत स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों को प्रवरण वेतनमान में प्रोन्नति दी जाएगी। इसके लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने सभी जिलों से लिस्ट की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कल रहेगा भारत बंद। किसान संघर्ष मोर्चा की ओर से केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों को निरस्त कराने को लेकर 27 सितंबर को आहूत भारत बंद को सफल बनाया जाएगा। इसके लिए आज से शहर के विभिन्न इलाके में प्रचार वाहन के जरिए आम जन से बंद को सफल बनाने का आह्वान किया जाएगा। वहीं आज शाम के 6 बजे मेन रोड के सैनिक बाजार परिसर से अलबटेका चौक तक मशाल जुलूस निकाला जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य मंत्रिमंडल की बैठक 30 सितंबर को। राज्य मंत्री परिषद की बैठक 30 सितंबर यानी गुरुवार को होने जा रही है। ये बैठक प्रोजेक्ट भवन सभागार में शाम के 4 बजे से शुरू होगी। बैठक में नियोजन नीति, राजधानी के कट्टा टोली फ्लाईओवर निर्माण के रिवाइज एस्टीमेट की स्वीकृति और मंत्रियों के बंगला निर्माण सहित अन्य सड़क पुल निर्माण को स्वीकृति दी जा सकती है। बैठक के लिए सभी विभागों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चैम्बर चुनाव आज। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स की वार्षिक आम सभा समाप्त होते ही चुनाव में खड़े प्रत्याशियों के दिल की धड़कनें बढ़ गई है। आज सुबह के 10 बजे से चैम्बर भवन में वोटिंग शुरू हो जाएगी और 3 चरणों में होने वाले चुनाव के पहले दिन क्रमशः 1 से लेकर 1400 नंबर के मतदाताओं को वोटिंग के लिए बुलाया गया है। साथ ही सफाई कर्मियों ने वेतन को लेकर किया हंगामा। इधर रांची नगर निगम के खेलगांव स्थित कचरा एकत्रीकरण केंद्र MTS पर शनिवार को सफाई कर्मियों ने वेतन की मांग को लेकर जमकर हंगामा किए हैं। सफाई कर्मियों को 2 महीने से वेतन नहीं मिला है। वहीं अधिकारी वहां पहुंचे और सफाई कर्मियों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही उन्हें वेतन दे दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सहायक पुलिस कर्मियों का आंदोलन शुरू।
शुरू। इधर गुमला जिले के सभी सहायक पुलिसकर्मी अपने स्थायीकरण करने, मानदेय बढ़ाने सहित भत्ता देने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। आज भी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। इसके बाद 27 सितंबर को राजभवन, मुख्यमंत्री आवास और राज्यपाल आवास के सामने शांतिपूर्ण धरना दिया जाएगा और उन्होंने कहा है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है आंदोलन जारी रहेगा। गुमला जिला के अलावा झारखंड राज्य के नक्सल प्रभावित अन्य 11 जिलों के भी सहायक पुलिस आंदोलन में है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देर से ऑफिस पहुंचने वाले कर्मियों के खिलाफ उपायुक्त ने दिखाई सख्ती। इधर उपायुक्त छवि रंजन शनिवार को नामकुम प्रखंड और अंचल कार्यालय का अचानक निरीक्षण किए और उपायुक्त ने अचानक निरीक्षण के दौरान कार्यालय की सामान्य गतिविधियों की जानकारी लेने के साथ पदाधिकारियों और कर्मियों की उपस्थिति की जांच भी की है। अटेंडेंस रजिस्टर जांच के दौरान उपायुक्त छवि रंजन ने पाया है कि कुछ कर्मी समय पर कार्यालय नहीं पहुंचे हैं। उपायुक्त ने देर से आने वाले कर्मियों की उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरना धर्म कोड लागू कराने की मांग को लेकर 30 को धरना। पोटवार में आदिवासी सेंगेल अभियान की बैठक शनिवार को हुई है, गोपीनाथ मुर्मू की अध्यक्षता में। आपको बता दें, बैठक में प्रदेश अध्यक्ष देव नारायण मुर्मू ने कहा है कि वर्ष 2021 की जनगणना में सरना धर्म कोलम कोड शामिल कराने को लेकर 30 सितंबर को उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना दिया जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, बाबा नगरी से पुणे को सीधी ट्रेन, कल से बुकिंग शुरू। बाबा नगरी से पुणे जाने वाले साप्ताहिक ट्रेन का जसीडी रेलवे स्टेशन में कल सोमवार यानी कि उद्घाटन कल किया जाएगा। रेलवे ने इस ट्रेन को हर सप्ताह चलाने की घोषणा कर दी है। शनिवार को पुणे की डीआरएम रेणु शर्मा ने ट्विटर पर ट्रेन चलाने की तारीख और टाइम टेबल शेयर किए हैं। बता दें, बाबा नगरी बैद्यनाथ धाम से चलने वाली ट्रेन सबसे पहले तीर्थ नगरी गया ले जाएगी और पंडित दीनदयाल जंक्शन पर भी ठहराव होगा और जहां से बाबा विश्वनाथ के दरबार तक जा सकेंगे। साथ ही अगली बड़ी खबर, नामांकन से चुके छात्र दोबारा करे आवेदन। इधर स्नातक में एडमिशन लेने वाले ऐसे छात्र छात्राएं जिन्होंने पहली मेरिट लिस्ट में नाम शामिल होने के बाद भी नामांकन नहीं लिया था, उन्हें और एक मौका दिया जाएगा। पहली लिस्ट रद्द हो चुकी है, इसलिए उन्हें नामांकन के लिए नए सिरे से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उनके लिए अलग से चांसलर पोर्टल खोला जाएगा। जल्द ही चांसलर पोर्टल खोलने की तिथि की घोषणा की जाएगी। ये निर्णय शनिवार को हुई BBMKU के एडमिशन कमेटी की बैठक में लिया गया है। साथ ही इधर बता दें, NCC में नामांकन के लिए 29 तक करे आवेदन। NCC से जुड़ने के लिए छात्र छात्राओं के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। PK रॉय कॉलेज के छात्र छात्राएं 29 सितंबर तक आवेदन दे सकते हैं। JEE एडवांस के लिए एडमिट कार्ड होने लगा है डाउनलोड। देश के 23 IIT में 16,053 सीटों के लिए JEE एडवांस की परीक्षा 3 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। JEE एडवांस की वेबसाइट से प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, आउटसोर्सिंग कर्मियों ने किया स्वास्थ्य मंत्री का घेराव। स्वास्थ्य विभाग के आउटसोर्सिंग अनुबंध कर्मियों ने शनिवार को वेतन की मांग को लेकर सर्किट हाउस में स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता का घेराव किए और बताया है कि 4 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने फोन कर उपायुक्त को तुरंत समस्या का समाधान करने को कहा है। साथ ही इधर झारखंड आंदोलनकारियों को जरूर मिलेगा राजकीय सम्मान। इधर झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा का एक प्रतिनिधि मंडल झारखंड आंदोलनकारियों के अगुवा दिसुम गुरु शिबू सोरेन से उनके आवास पर कल मुलाकात किए हैं। प्रतिनिधि मंडल ने राज्य के लिए संघर्ष करने वाले झारखंड आंदोलनकारियों को सरकार के द्वारा राजकीय मान सम्मान, नियोजन और पेंशन व पहचान नहीं दिए जाने की शिकायत की है। इस पर शिबू सोरेन ने कहा है कि एक बार सरकार से मिलकर बात करें, फिर मुझे बताएं, जरूरत होगी तो मैं खुद इस बारे में बात करूंगा। आंदोलनकारियों की बातें जरूर सुनी जाएगी और कहा है कि सभी झारखंड आंदोलनकारियों को राजकीय सम्मान दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बरसात खत्म होने को है लेकिन टेंडर के पेंच में फंसी रह गई सफाई कर्मियों की बरसाती। इधर बरसात तकरीबन बीत गई है। अब रांची नगर निगम अपने सफाई कर्मियों को रेनकोट यानी बरसाती देने के लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर पाया है। जिस कंपनी का चयन हुआ है वो अब दिल्ली से रेनकोट मांग रही है। दुर्गा पूजा के बाद सफाई कर्मियों को बरसाती बांटी जाएगी। साथ ही इधर जातिगत जनगणना और सरना कोड के मुद्दे पर शाह से मिलेगा प्रतिनिधि मंडल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड के नेताओं का सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल आज नई दिल्ली में अमित शाह से मिलकर जाति आधारित जनगणना के साथ साथ
जनगणना कॉलम में सरना धर्म कोड को शामिल करने की मांग करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जल सहियाओं ने विधायक को सौंपा मांग पत्र। झारखंड राज्य जल सहिया कर्मचारी संघ जिला इकाई की एक प्रतिनिधि मंडल ने 8 सूत्री मांगों से संबंधित ज्ञापन शनिवार को पुरैया हाट विधायक प्रदीप यादव को सौंपे हैं। बता दें, जल सहिया को 1000 रुपये मानदेय दिया जा रहा है। बावजूद इसके 22 महीने से मानदेय और प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं हुआ है। चुनाव के समय सरकार ने वादा किए थे कि सम्मानजनक मानदेय दिया जाएगा, लेकिन सरकार गठन होने के बाद इस दिशा में कोई पहल नहीं हुई है। 22 महीने से लंबित मानदेय और प्रोत्साहन राशि का अविलंब भुगतान कराने और पेयजल और स्वच्छता विभाग में होने वाले कार्य के लिए ठेकेदारों को हटाकर जल सहिया के माध्यम से काम कराने की मांग की जा रही है। वहीं जल सहिया का स्थायीकरण करने और साल में 2 बार पोशाक और यात्रा भत्ता का भुगतान करने सहित सरकार की ओर से जल सहियाओं को मोबाइल देने आदि कई मांगे शामिल किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, टीएसी की कल होगी बैठक। नई नियमावली के तहत गठित जनजातीय परामर्शदात्री समिति की कल बैठक होने वाली है और दूसरी बैठक में राज्य में विस्थापन आयोग के गठन और जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना पर कल चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक के लिए कुल 11 एजेंडे तय किए गए हैं और बैठक में राज्य में आदिवासियों की जाति प्रमाण पत्र बनाने में आने वाली समस्याओं के समाधान का रास्ता भी ढूंढा जाएगा और बनने वाले जाति प्रमाण पत्र को जीवन भर के लिए मान्य किए जाने पर निर्णय लिया जा सकता है। वहीं आदिवासियों को बैंकों से ऋण लेने में हो रही परेशानियों को दूर करने पर भी बैठक में चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही जनजातीय भाषाओं के संरक्षण और कक्षा 1 से 12 तक जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई के लिए शिक्षकों के पद सृजन का प्रस्ताव भी स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को भेजने पर निर्णय लिया जा सकता है। साथ ही इस बैठक में आदिवासियों की भूमि के अवैध हस्तांतरण पर रोक लगाने और टीएसी के सचिवालय की स्थापना पर भी आवश्यक निर्णय लिए जाने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसानों की समस्या पर गंभीर नहीं है मोदी सरकार। इधर भाकपा की ओर से शनिवार को भारत बंद की सफलता को लेकर मशाल जुलूस निकाला गया। आयोजित सभा को संबोधित करते हुए बोकारो नगर लोकल कमेटी के सचिव सत्येंद्र कुमार ने कहा है कि बीते 9 महीने से दिल्ली के सीमावर्ती क्षेत्र में देश के विभिन्न प्रांतों के किसान केंद्र की भाजपा सरकार के द्वारा जबरन लादे गए 3 नए कृषि कानूनों को खारिज करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी और बिजली बिल 2020 से खारिज करने की मांग लगातार कर रहे हैं। बावजूद सरकार ने किसानों की मांगों को गंभीरता से नहीं लिया है। वहीं महामंत्री रामाश्रय प्रसाद ने कहा कि मोदी सरकार पूरी तरह से निरंकुश हो चुकी है। देश में बढ़ रही महंगाई और बेरोजगारी पर सरकार का ध्यान नहीं है। वहीं दूसरी ओर हेमंत सरकार में सुरक्षित नहीं है स्थानीय लोग। इधर झारखंड जन संघर्ष मोर्चा की कल बैठक हुई। मौके पर वक्ताओं ने राज्य सरकार की आदिवासी मूलवासी नीति की आलोचना करते हुए आगे की रणनीति तय की है। कहा है कि मोर्चा झारखंड को लूटखंड बनने नहीं देगा। वहीं जनता ने भाजपा को सत्ता से मुक्त कराते हुए झामू की सरकार बनाई, लेकिन झामू की सरकार बनने के 21 महीने बीत जाने के बाद भी आदिवासियों और मूलवासियों का अपना सपना पूरा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। हेमंत सरकार के कार्यकाल में भी आदिवासियों और मूलवासियों के अधिकार पर हमले बंद नहीं हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, फर्जी फार्मासिस्टों पर होगी सख्त कार्रवाई। विश्व फार्मासिस्ट दिवस के मौके पर शनिवार को साचकी स्थित क्लब हाउस में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता ने कहा है कि फार्मेसी जैसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के क्षेत्र में भी कई लोग फर्जी डिग्री लेकर के जुड़े हुए हैं, जो काफी घातक है। उन्होंने कहा कि फर्जी फार्मासिस्टों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं राज्य सरकार रिक्त पदों को भरने के लिए जल्द ही बहाली निकालेगी। इसके साथ इधर बकाया राशि भुगतान को लेकर मजदूरों ने किया प्रदर्शन। इधर डीवीसी के बोकारो थर्मल पावर स्टेशन के सीएचपी सेक्शन में ओएसएम कंपनी के अधीन कार्यरत मजदूरों ने बकाया राशि भुगतान कराने को लेकर शनिवार को जमकर प्रदर्शन किए हैं। मांगे पूरा नहीं होने पर 30 सितंबर को टूल डाउन हड़ताल करने की चेतावनी दे दी है। इस अपडेट में बस इतना ही।